हिंसा और अहिंसा, सत्य और असत्य, चार चार अपेक्षाओं से हमारे आया है। यदि बोलना है तो वचन कैसा हो, तो कहा एक सत्य वचन, एक व्यवहार वचन, एक असत्य वचन और एक मिश्र वचन।
अब 4 में से 2 तो मैं बोल सकता हूँ और 2 नहीं बोल सकता हूँ। तो जो बोल सकता हूँ वह तो पुण्य है, और जो नहीं बोल सकता हूँ वो बोलता हूँ तो पाप है। और बोलूं ही नहीं तो वचन की बात हो रही है। असत्य वचन बोलना, मिश्र वचन बोलना यदि पाप है, तो सत्य वचन बोलना, व्यवहार वचन बोलना यह पुण्य है। तो फिर स्वभाव कब बनेगा? स्वभाव कब बनेगा? बोलना ही नहीं तो क्या करना फिर? बोलना ही नहीं तो दिगंबर मान्यता ऐसी है, श्वेतांबर तो अलग मानते हैं। श्वेतांबर तो मानते हैं कि तीर्थंकर महावीर ने अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी बोली, उस बोली में उन्होंने प्रवचन दिए थे। फिर आया कि प्रवचन प्रथमतः तो सूत्रकारों ने बना लिए, उन प्रवचनों का सार रूप, और बहुत वर्षों तक, निर्वाण के बाद 980 वर्ष तक तो कंठस्थ रखा गया। ये कंठस्थ क्यों रखा गया? लिपिबद्ध क्यों नहीं किया? जिस समय श्रीमद जी ने 142 गाथाओं का एक आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, तो रचना करने में मुख्यतः पहले उन्होंने आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोक्ता है, मोक्ष का उपाय है, ऐसे 6 पदों का पत्र गद्यात्मक लिखा था। सारे मुमुक्षुओं के पास वह पत्र गया। उसके बाद उसमें एक ऐसे उनके उम्र में बड़े थे, और उन्होंने कहा कि गद्य को याद रखना कठिन होता है, आप इसको पद्य रूप बना दे तो अच्छा है। सौभाग्य भाई, तो पद्य रूप रचना करने के लिए जिस समय उन्होंने अब मात्र 6 स्थानक पर नहीं, 6 स्थानक के विवेचन के पहले कुछ भूमिका दी, और उसके बाद फिर उपसंहार दिया, और उससे बने 142 गाथाओं की यह आत्मसिद्धि। आगे कुछ नहीं लिखा उन्होंने। प्रथम प्रश्न में ओम लिखा है। क्या लिखा है? ओम। वो ओम क्यों लिखा? वो जो उसका मुख्य भाग है, उस शास्त्र का जो मुख्य भाग है, मुख्य पृष्ठ, आमुख में लिखा ओम। अब वो ओम का कारण क्या है? दिगंबर मानते हैं कि जिस समय देवों द्वारा रचित समोषण में तीर्थंकर विराजते हैं, तो उस समय मात्र वे ओम की ध्वनि करते हैं। जरा आप करके देखो। अ आ, कौन कौन से आ जाने चाहिए? अ, अरिहंत का, आ, आत्मा, सिद्धात्मा का, फिर उ, उपाध्याय का, और म, मुनि का। इसका अर्थ है कि 5 पदों का इसमें समावेश हो जाता है। तो मात्र ओम कहने से, या प्रथम 5 पद जिनको हम कहते हैं कि हमारे लिए परम वंदनीय हैं, परम आराध्य हैं, इनका निरंतर रटन करें, क्योंकि इन्हीं का निरंतर रटन करते हैं तो इनके जो आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, इनका रटन करने से मेरी भी उसी प्रकार के गुण प्रकट हो जाएं।
तो मात्र रटन करना तो कर दिया, परंतु रटन, जिसका रटन कर रहे हैं, जिसकी बार बार माला फेर रहे हैं, अनुपूर्वी गिन रहे हैं, उन्हीं पंच परमेष्टि के आत्मिक गुण कौन से प्रकट हुए हैं, ऐसा आपको पता लगा क्या? नहीं। इसका अर्थ है कि जो जो आप मालाएं गिन रहे हैं, अनुपूर्वी गिन रहे हैं, वो सारी निरर्थक हो गई, मात्र रटन रूप हो गई है, मात्र शब्द रूप हो गई है। अभ्यंतर में, आत्मा में तो कोई भी उन्नति आत्मा की तो हुई नहीं। क्या आपके विकार गले? क्या निर्विकार स्वभाव प्रकट हुआ? तो फिर लाख माला गिन लो तब भी कोई लाभ नहीं है। तो फिर जो माला फेरो वो कहते हैं उनका क्या होगा? राजू सारे कहते हैं महाराज पता नहीं उदयमणि बहुत ही विचित्र विचित्र बातें कहते हैं, सुने मत इनकी। भटका रहे हैं, अरे ऐसे भी कहने वाले हैं, सुने मत। माला पहनने से नकार है। कभी कभी मैं कहता हूं माला को फेंक दो, पूरे माला को फेंक दिया करें। माला को तो हम सिर माथे लगाते हैं, और जिस समय माला फेरने के बारे में बड़े बड़े नवकार मंत्री के माला फेरने के बारे में बड़े बड़े चित्र लगे रहते हैं, और फिर उसका सारा वर्णन करते हैं कि माला को किस प्रकार की तो माला होनी चाहिए। 108 मणके होते हैं, फिर एक बड़ा मणका भी होता है कहते हैं। होता है क्या? मेरे तो देखे नहीं, आपको पता होगा ना। ऊपर ऊपर कुछ बड़ा मणका होता है। फिर उसको कहते हैं इस प्रकार से फेरो कि ऊपर ऊपर का मणका जो है वो उलांग ना जाओ, पता नहीं क्या कहते हैं, वो सारा लिखा रहता है। और उसके बाद में फिर ये 1 घंटे तक या इतने घंटे तक उस माला को फेरो, और फिर उस माला को फेर करके अपने जेब में रखो, और जेब में रख करके व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा करने जाओ। जो जो कारोबार खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म, चोर डकैती लुट, ये सारा करने जाओ, उस समय माला को साथ ले जाओ, जेब में रख के जाओ। तो चोर कहो कि डकैती कहो, जो जो अत्याचार कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, लाखों करोड़ों डकार रहे हो, उससे बच जाओगे। तो किसको बचाया? लुटेरों को, डकैतों को, किसको बचाया? अनुत्तर योगी में एक उदाहरण आया है, 2 श्रेष्ठी उस समय के सबसे धनवान ऐसे माने जाते थे, श्रेष्ठी। और वे जिस समय तीर्थंकर महावीर क्या वहाँ आते हैं, उस समय वे आह्वान करते हैं कि हम आपको आपके और आपके श्रमण श्रमणियों के लिए इस प्रकार के आगार बनाना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप और आपके ये सारे आत्मसाधक श्रमण श्रमणी उसमें आराम से बैठ करके साधना कर सकें। आराम गाह क्या बनवा दें? आराम। उन्हीं का अणगार आगार ग्रहण करेगा, अपरिग्रही धन का परिग्रह, संपदा का परिग्रह करेगा। तो उनको तो इतना डांट फटकारा, और फिर तुम्हारा ये जो धन है वो कहाँ से आया है? तो हमने कमाया है। यदि तुमने कमाया है तो फिर सारे उदाहरण दिए। फिर वह उस किसान का क्या सहयोग कि जो इस प्रकार से इतनी खेती करता है, कपास उपजाता है आदि, और उसके आधार पर फिर ये लाखों करोड़ों मनुष्यों का वह उदर पूर्ति के लिए उपज पैदा करता है। फिर उसका क्या महत्व? फिर कितने उदाहरण दिए उन्होंने। जो जो नीचे तबके के वो कम्मकार, चर्मकार, छापा छिपे, ऐसे जूते बनाने वाले, चमार गांठने वाले, यहाँ तक कि चरस बनाने वाले भी, चमड़े की चरस तक बनती थी।
तो कितने, तो चर्मकार कहो, लोहार कहो, स्वर्णकार कहो, कईयों को उदाहरण देकर कहा कि फिर उन्होंने जो श्रम किया है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 24 घंटे में से उनका क्या, निरुत्तर। हमने कमाया है, फिर यदि तुमने कमाया तो फिर इन सब का क्या है, इन सब के परिश्रम का क्या हुआ, उसका हमने पैसा दिया है, जितना परिश्रम किया है वैसा पैसा दिया है। उसके परिश्रम का पैसा देते हैं। जिस समय मैं भी अजीब उदाहरण देता हूँ, मेरे को करोड़ों रुपए की कोठी बना रहा है, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, कितने करोड़ की मुझे नहीं पता आजकल, इतने करोड़ की कोठी बनाता है, और कोठी में वो जो कारीगर मजदूर नियुक्त किए जाते हैं, दहाड़ी वाले, दहाड़ी क्या होता है, दहाड़ी मजदूर, जिस समय शाम को दहाड़ी मजदूर वापस भेजा जाता है घर, उस समय नहीं 8 घंटे के लिए लेके आया था मैं तेरे लिए, और तो 1 घंटा तो मोबाइल देखने में लगा दिया तेने, इतना समय तेरे तन पान में लगा दिया बच्चे को, और इतना समय तेने ये किया था, सिगरेट पीने बैठ गया था, ये करने बैठ गया था, वो इतना समय तो कट गया, उसका पैसा नहीं दूंगा। क्या कर रहा है उस समय, क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है? किसको कहते हैं शोषण, समझ में आता है? उन्होंने कहा जो भी एक कोट्याधीश, अब जो भी कोट्याधीश है ना, अब आप सारे अपने आप को किस मानने, क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, परंतु अनुत्तर योगी के लेखक जो हैं वो कहते हैं कोट्याधीश किसके बल पर बने हैं, शोषण करके, रक्त चूस करके, गरीबों का कम्मकार कहो, या चर्मकार कहो, या छापाकार कहो, कि चमार कहो, कि लोहार कहो, कि सुतार कहो, कि जो कार्य कर रहे हैं इस प्रकार के, और वर्णन किया उन्होंने कि जिस समय वे घर बार परिवार छोड़कर निकलते हैं उसके पहले क्या किया, इसका वर्णन हमारे आगमन में कहीं नहीं मिलता है कि उन्होंने 30 वर्ष क्या करते रहे आखिर वो। तो उस समय वो जहाँ इस प्रकार से गरीब कहो, मजदूर को, कम्मकार कहो आदि सारे उनके वहाँ जाते थे, देखते थे कि किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कितना गजब का लिखा है। कहते हैं उस समय की वैशाली, और वैशाली में गणतंत्र है, उनका राजतंत्र है। महावीर क्या कहते हैं, राजान्य। यहाँ 8 प्रकार के ऐसे कुल हैं, और वे कुल ही मुख्यतः संसद का सारा कार्य करते हैं, शक्ति सारी उन्हीं में निहित है। और जो प्रजा से नियुक्त होते हैं उनको गण कहा है, उन गणों का क्या महत्व, उन गणों का क्या महत्व, उन गणों को तो मात्र चुन लिया है प्रजा ने, पर उनका क्या महत्व, उनके मतों से राजतंत्री व्यवस्था में सारा तो उन 8 कुलक ऐसे राजा के समान माने जाने वाले राजकुलीन, सारा तो राज्य उनके हाथ में है। गणतंत्र कहाँ से हुआ? और गणतंत्र में उन्होंने फिर सारा बताया कि जो नीची जाति के जितने कार्य करने वाले हैं, ये समाज का, राज्य का इतना कार्य कर रहे हैं, उनका महत्व है क्या तुम्हारे गणराज्य में? तो गणतंत्री व्यवस्था नहीं है, राजगणतंत्री व्यवस्था है। कितने क्रांतिकारी हुए हैं, ये हमें मात्र अनुत्तर योगी उसमें वो कहते हैं ये इसको उपन्यास मानो चाहे महाकाव्य मानो, जो महाकाव्य मान करके पढ़ेगा वो महाकाव्य का आनंद लेगा, जो उपन्यास मान कर पढ़ेगा उपन्यास का आनंद लेगा। आनंद लेना तो अपने हाथ में, लेखक ने तो मात्र लेखन किया है और एक एक घटना का जो चित्रण किया है पूरे काल की, पूरा काल यानी 7-8 वर्ष, 7-8 वर्ष नहीं 6-7 वर्ष, 5-6 वर्ष से जो वर्णन आया है, अब 5-6 वर्ष का जो वर्णन आया है वो भी कितना आध्यात्मिक रहा उनका। जिस समय बच्चे खेलते हैं, सामान्यतः
जो प्रजा के बच्चे खेलते हैं, आम बच्चे, उनके साथ ये राजपुत्र वर्धमान भी उन्हीं के साथ खेलते थे। और क्या खेलते थे? डाल कामड़ी। तो डाल कामड़ी, अबे उस समय प्रचलित क्या था? गुल्ली डंडा जो था प्रचलित, वो खेल खेलते थे। इस प्रकार का खेल खेलने वाले जिस समय उनके बच्चे साथी वे आते हैं, पूछते हैं, नीचे माँ है, उनको पूछा वर्धमान कहाँ है? कि वर्धमान ऊपर है। दौड़ दौड़ स्टेट ऊपर चले गए, 7वीं मंजिल। वह बैठे थे सिद्धार्थ राजा। पिताजी वर्धमान कहाँ है? वो नीचे। बड़े संकल्प विकल्प कर रहे थे। एक कहता है ऊपर है, एक कहता है नीचे है। और वापस जिस समय लौट रहे हैं, उन्होंने कहा कि नीचे ने कहाँ है? तो 4थी मंजिल पर वर्धमान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने समस्या क्या रखी? एक कहता है नीचे है, एक कहता ऊपर है। ये विरोधाभासी बात कैसे करते हैं माता पिता तुम्हारे? उनका विरोधाभास नहीं है, अपेक्षा सत्य है। अपेक्षा सत्य है। यदि माँ ने कहा है ऊपर है तो वो भी सत्य है, पिता ने कहा नीचे है वो भी सत्य है। किस अपेक्षा से? तो अपेक्षा सत्य है कि माँ की अपेक्षा से मैं ऊपर था, 4थी मंजिल, पिता की अपेक्षा से मैं नीचे था, ऊपर से 4थी मंजिल। अर्थ क्या निकला? उस समय उन्होंने जो अपेक्षावाद बताया, वही अपेक्षावाद बाद में वह स्याद्वाद, अनेकांत दर्शन के साथ स्याद्वाद। अनेकांतवाद नहीं है, वाद है तो अनेकांत नहीं हो सकता। तो अनेक अंत, प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्म होते हैं। तो अनंत धर्मात्मक द्रव्य, उस द्रव्य की अभिव्यक्ति के लिए जो जो अपनाया जाता है उसको कहते हैं, वह वाद बन जाता है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, स्यात् अस्ति च, नास्ति च, अव्यक्तव्यम, ये 7 भंग बनते हैं। कल व्याख्या की थी इसकी। इसका अर्थ है कि जो 7 अपेक्षा से कहा जा रहा, 7 अपेक्षाओं से सत्य है, इसका अर्थ हुआ अपेक्षा सत्य है। उसको आगे जाकर महावीर ने स्याद्वाद, अनेकांतवाद के रूप में प्रतिपादित किया था। वो बात किस समय समझाई बच्चों को, अपने साथियों को? अपेक्षा से दोनों सत्य कह रहे हैं। तो उनका ज्ञान कैसा था? वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उसके बाद फिर सारा हुआ क्या? अरे पहले ही हो रहा था। इसका अर्थ है कि आगमों में कहीं भी उनके 30 वर्ष से पूर्व जो उन्होंने साधना की थी उसका कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं। और पूरे 500 पृष्ठ में अनुत्तर योगी के लेखक वीरेंद्र कुमार जैन मंदसौर के जन्मे हुए, उन्होंने 500 पृष्ठ में दीक्षा लेने के पहले के सारे उल्लेख किए हैं। और पूरे के पूरे वर्णन इस प्रकार से हैं कि सत्य लगते हैं। यही तो लेखक की विशेषता है। पात्र ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक पात्र के संदर्भ में जो जो पात्र जुड़े वो सारे ऐतिहासिक पात्र हैं, आध्यात्मिक पात्र हैं। आध्यात्म का पूरा रहस्य खोलने वाले सारे पात्र वही लिए हैं। और उन्हीं पात्रों से क्या मुझे कहलवाना है, वो सत्य का प्रतिपादन इस ढंग से किया है। उस समय जिसे वो कहते हैं कि ये हमने कमाया है, हमने कमाया है। तो जिस समय हमने कमाया, उस समय उन्होंने जो जो इस प्रकार के कार्य करने वाले हैं वो सारों का वर्णन किया। बोले फिर उनका श्रम क्या? उनका श्रम नहीं है? उन्होंने जो श्रम करके उत्पादन किया है, उत्पन्न किया है, उपजाया है, तुमने उसमें से लूटा है। तुम लुटेरे हो, चोर हो, मह चोर हो। किसको कहा? वो कहते हैं, हमने गौतम स्वामी के वहाँ पर भी ऐसा कहा था। और हमने उनके इस प्रकार के जो जो उनके साधक हैं
उन सारे साधकों के लिए इस प्रकार से हमने उनके लिए भी इस प्रकार के आश्रय स्थल बनाए हैं और उन्होंने हमारा दान स्वीकार किया है। उस समय महावीर कहते हैं, मैं अणगार हूं, अणगार के लिए आगार। क्या छोड़ कर के आए? आगार तो छोड़ के आए ना। और आगार के दो अर्थ हैं, एक तो घर, घर कहा जाता है, दूसरा कहा कि जो उन्होंने नियम लिए हैं, पचकान लिए हैं, पचकान किया है, उसमें कोई आगार है? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, 5 प्रकार के पाप का पूर्णतः परित्याग जीवन पर किए हैं, 3 करण 3 योग से। आगार है इसमें? फिर रात्रि भोजन का त्याग किया है, 4 प्रकार के आहार का रात्रि में पूर्णतः परित्याग। उसमें आप भी इस प्रकार से रात्रि भोजन का त्याग करते हैं ना? महाराज देखो, रात्रि भोजन का त्याग तो करा दो, पर मेरे 8 रात खुली रखनी है। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज फिर वो कोई भी पारिवारिक समारोह होता है, सामाजिक समारोह होता है, प्रीति भोज होता है, वो प्रीति भोजों में तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। तो मेवा मिष्ठान खाने के लिए छूट रखी, घर में तो सूखी रोटी मिलती है, रखी कि नहीं? आगार रखा कि नहीं रखा? छूट रखी कि नहीं रखी? महाराज मुझे ब्रह्मचर्य बचका दो। पर महाराज देखो, ब्रह्मचर्य तो बचका मैंने 20 रात तो मैं भोगूंगा। कितने? 30 में से 20 तो भोगूंगा। तो उस समय क्या मैं 20 रात भोगने की अनुमति दे सकता हूं? पचकान तो हो रहे हैं ऐसे। मैंने क्या संतोष किया आपने? और चलो 10 तो छोड़ी ना, पर मैं यूं नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ मेरे कारण से 10 छुड़ो, इसका अर्थ है कि 20 की मैंने छूट दे दी। वो 10 जो छोड़ी है वो 20 में पूरी कर लेता है। प्रतिमा साधना आई है आनंद शावक की, प्रतिमा साधना। और प्रतिमा में पहली साधना है सामायिक प्रतिमा। अब सामायिक प्रतिमा के बाद में आगे बढ़ती है तो 11 प्रतिमाओं में चौथी प्रतिमा में आया है दिन के संभोग को छोड़ना। इसका अर्थ है कि जिस समय उनको आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मा का दर्शन हुआ है, मिथ्या तो टूटा है, साक्ष्य दर्शन लिया है, फिर व्रत लिए हैं, और व्रतों में दिन का संभोग मैथुन सेवन, क्या समझ में आया? फिर रात्रि का संभोग, तो एक प्रतिमा में दिन का संभोग छोड़ते हैं, फिर छठी प्रतिमा में रात्रि का संभोग छूटता है। ये साधना है? साधना है कि नाटक है? अरे आपको क्या पूछूं? यहां मुंह बंद करके मुपत्ति बड़ी कस के बांधते हैं, मुझे पता कस के बांधते हैं। मुपत्ति तो कस के बांधते हैं, परंतु मिथ्या कथन छूटता है, मिश्र वचन छूटता है। जो सामायिक साधना कर रहे हैं वो आत्मा के समत्व की साधना कर रहे हैं और मिश्रण सेवन कर रहे हैं। ये उल्टी पद्धति है कि नहीं? यदि 5 इंद्रियों के भोगों में कहा जाए तो सबसे बड़ा पाप है चौथा मैथुन सेवन। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सबसे बड़ा पाप। इसका अर्थ है कि इतने बड़े पाप की छूट रखी है। जिस समय परिग्रह प्रमाण उसका विवेचन आया, उन्होंने कहा तुम 12 करोड़ सोने के परिग्रही। व्रत लिए उस समय कितना रखा? 12 करोड़। आपने लिए क्या?
हम्म? तो ये मुंह पर मोमबत्तियां मान करके बैठे क्यों? हम्म? समत्व की साधना हो रही है, परिग्रह घट रहा है, मिट रहा है, अब परिग्रह जहां स्वभाव आता है, भाव भी आता है क्या परिग्रह का? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हैं। फिर इन महाव्रतों का मध्य मार्ग निकाल लिया कि 5 व्रत हैं। तो 5 व्रत क्या महावीर ने बताए? जहां वे ये वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार जो धनपति, वो जो धनपति, अब वहां तो इस प्रकार का वर्णन आया है, पर अब मैं बता रहा हूं कि यदि उस समय तीर्थंकर महावीर ने कहा कि अणगार आगार नहीं बनाता है, अणगार अणगार रहता है, आगार ने घर नहीं बनाता है। ये 4 महीने के चौमासे के लिए मेरे लिए महामंत्री जी को, कोषाध्यक्ष को पूछ रहा हूं कि घर बनाया कि नहीं? महामंत्री जी बताओ। ये जो हमारे यहाँ वर्णन आता है, ये संवत्सरी पर इतना विवाद, पर्युषण पर इतना विवाद क्यों आ रहा? कारण क्या बनाई? उसका कारण बताओ। कारण आया है कि जिसमें वर्षा प्रारंभ होती है, तो बरसात का प्रारंभ होना, तो सामान्य तो उस समय सावन में बरसात प्रारंभ होती थी। उस समय यदि कहा कि वर्षावास करे, कि बरसात का मौसम प्रारंभ हो जाए, तो जब तक बरसात न रुके तब तक वह एक स्थान पर स्थिर होकर के साधना करे, क्योंकि उस समय बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उस समय गमनागमन में बहुत जीवों की हिंसा विराधना होगी। इस कारण से वो वर्षावास में, यानी वर्षा के दिवस में वह स्थिर रहे और फिर शेष काल में वह भ्रमण करे। उस समय उनको स्थान नहीं मिलता था, स्थान नहीं मिलता था, कि वर्षावास करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? कि बरसात आने वाली है और उस समय हमारे पास भी सिर छिपाने के लिए इतनी जगह नहीं है, तो इन साधु को कैसे स्थान देंगे? तो स्थान नहीं मिलता था वर्षावास के लिए। यदि स्थान नहीं मिला तो फिर आगम में वर्णन आया कि भाई तुम श्रावण लगने के बाद, बरसात प्रारंभ होने के बाद 5 दिन तक और चलो, और चलते चलते यदि उपयुक्त स्थान मिल जाए तो वहीं वर्षावास कर लो, न मिले तो फिर 5 दिन और चलते रहो, फिर भी न मिले तो 5 दिन और चलते रहो, और फिर भी न मिले तो ठेठ 45 दिन तक चलते रहो, यहां तक कि आगे 5 दिन और चलते रहो, और फिर 50वें दिन की रात्रि अब तुमको उसको नहीं उलांघना है, चाहे नई जगह मिली है तो जंगल में वृक्ष मूल में ही शेष काल बिता लेना, चातुर्मास कर लेना। तो फिर चातुर्मास कब बिठाना? कब बिठाना? अब इस प्रकार की समस्या नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि अब इस प्रकार के, अब वहां जो उन्होंने कहा था उन श्रेष्ठियों ने, तो अब वो श्रेष्ठी तो सबके लिए एक साथ कर रहे हैं, हर जगह जगह कर रहे हैं, और उसके सामने उन्होंने कहा ये श्रेष्ठी सब जगह कर रहे हैं, पर हम भी तो इस प्रकार के श्रेष्ठी हैं, तो हम अपने नगर में तो इस प्रकार का स्थानक बना ही सकते हैं। और अब बताओ, कोषाध्यक्ष को पूछूं कि महामंत्री को पूछूं कि अध्यक्ष को पूछूं, ये बताओ, ये जो आपने स्थानक बनाया है, इसमें न जाने कितने 6 काय के जीवों की हिंसा। तो 6 काय में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 एकेंद्रीय जीव, और फिर 10 जीव,
बताओ इसके निर्माण में कितने जीवों की हिंसा विराधना हुई। मोहम्मद से हिसाब बताओ जरा। क्या आपने अपनी साधना के लिए बनाया ये? मुझे भी तो सामायिक साधना करनी है, मुझे भी तो पौषध साधना करनी है। मुझे तो दिन में श्रीमद जी ने कहा है कि यदि साधु मर्यादा में सामाचार्य में उत्तराधीन में आया है कि दिन के 4 भाग करे। प्रथम भाग में स्वाध्याय, द्वितीय भाग में ध्यान, तृतीय भाग में आहार विहार निहार, चतुर्थ भाग में वापस स्वाध्याय और एक मूर्त शेष रह जाए, यह काल की प्रतिलक्षणा करके, और वह दिन का प्रतिक्रमण करे। सूर्यास्त होने के बाद फिर रात के 4 भाग करे। क्या है इसमें? प्रतिक्रमण कब पूरा कर ले? दिन का। दिन में मैंने जो महाव्रत में अतिचार दोष लगे हैं, तो दिन का प्रतिक्रमण दिन पूरा होने के पहले पूरा करे, ऐसा सामाचारी अध्ययन में आया हुआ है। परंतु आज वर्तमान में दिन का कोई प्रतिक्रमण नहीं है और रात में 2 प्रतिक्रमण है। दिन का प्रतिक्रमण कब करते हैं? सूर्यास्त होने के बाद। और अभी पर्युषण आ रहे हैं, पर्युषणों में सूर्यास्त होने के बाद भी और प्रतीक्षा करते हैं कि भाई आ जाए सारे। फिर रात्रि का जो 4 भाग करता है, उसमें प्रथम प्रहर में क्या करेगा कि स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान, फिर तृतीय प्रहर में निद्रा, और चतुर्थ प्रहर में फिर स्वाध्याय। और फिर जिस समय काल की प्रतिक्रिया करके पता लगे कि अब एक मुहूर्त बचा है, तो फिर रात्रि का प्रतिक्रमण करे। ऐसे लेखा पूरा करो तो 12 घंटे का ध्यान है, और 12 घंटे का स्वाध्याय है, और 6 घंटे का ध्यान है, 18। तो श्रीमद जी ने संयमियों के, गृहस्थों के लिए क्या कहा? यदि इस प्रकार से संयमी ये 12 घंटे 6 घंटे का ऐसा विभाजन करके स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर गृहस्थ क्या करे कि उससे आधे करे। तो 6 घंटे का स्वाध्याय करे और 3 घंटे का ध्यान करे। बताओ, है क्या? हम भी तो श्रावक हैं, मैं भी तो श्राविका हूं। हो ये बखिया उगेड़ रहे हैं। कौन उगेड़ रहे हैं? वो अनुत्तर योगी। ये कैसी साधना श्रावक तुम्हारी? आनंद श्रावक। इसका अर्थ है, ये उल्लेख बड़ा विचित्र किया। आनंद हल तो हाके नहीं, हल तो हाके नहीं, और इतने खेत वो आनंद के, और खलियान आनंद का। खेत किसका? खेत का स्वामी कौन? आनंद। फिर खलियान, खलियान समझते हैं? बताओ क्या क्या? अरे क्या पता आपको खलियान में क्या होता है? वो तो मैं जानता हूं। जहां पर दाना निकाला जाता है, खलियान है ना, यहाँ पर वो जितनी उपज होती है, वो उपज वापस काट करके सूख जाती है, सूख जाती है, उसका ढेर लगाया जाता है, और ढेर लगा करके फिर उन्हीं बैलों को उस पर घुमाया जाता है। और ये जो वर्षित वाला आंवला है ना, वो वर्षित कब होना चाहिए? तो जिस समय वो दौड़े दौड़े आए कि आपके कहने के अनुसार फसल तो हमने लगा दी है, ऋषभ राजा से पूछना है, और फसल इतनी अच्छी हो भी गई है, और हमने काट कर ढेर भी लगा दिए हैं खलियान में, पर दाना कैसे निकालें? रिजु भी थे, सरल प्रकृति के थे, परंतु प्राज्ञ नहीं थे।
बहुत तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि नहीं थे। फिर पूछने आए तो कहा, उनका ऐसा करो, तुम्हारे जो बैल हैं उन बैलों को ऊपर घुमाओ। बैलों को घुमाने लगे तो बैल दाना खाने लगे। फिर भागे भागे गए तो उन्होंने कहा, एक ऐसा करो, उनके मुंह पे छीका बांध दो। छीका बांध दिया, दाना निकाल लिया, खूंटे पे खड़ा कर दिया, चारा डाल दिया, दाना डाल दिया, वो खा नहीं रहे। फिर दौड़े दौड़े राजा ऋषभ के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने तो खा नहीं रहे, अरे छीका उतारा कि नहीं? छीका नहीं उतारा। 13 घंटे उनके मुंह पे छीका, 13 घंटे से कुछ और ऊपर उनके मुंह पे छीका बंधा रह गया। इस कारण से दीक्षा लेने के बाद प्रथम श्रमण को 13 महीने 10 दिन तक आहार नहीं मिला। ये कहानी किसने गढ़ी? मैंने गढ़ी। वे तो मात्र तेला करके और प्रतिदिन आहार के लिए निकल रहे। कोई कहते हैं उन्होंने 6 महीने पचक लिया है, सामान्यतः तेला है कि जिस समय दीक्षा लेते हैं तो वह तेले का पचकाण करते हैं और प्रतिदिन इस प्रकार के। अब वो प्रथम श्रमण आहार के लिए निकलते हैं, सोचा है तो हमारे महाराज हैं और राज्य के सर्वाधिकारी राजा, ऐसे राजा हैं तो कोई हाथी घोड़े, कोई हीरे पन्ने माणक मोती, कोई अपनी कन्याएं, यानी क्या क्या उनको भेंट देने के लिए आते रहते थे। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारे घर पर आकर के खड़े हो जाते हैं, ये क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे भटकते भटकते 13 महीने 9 दिन निकल गए समझ लो। और जिस समय वे अपने ही नगरी में, जन्म नगरी और जन्म नगरी में वे अपने महलों में आ गए, योग संयोग देखना। और वहाँ श्रेयांश कुमार पौत्र, किसके? बाहुबली, बाहुबली के पौत्र। उनको रात में, एक और किसी को रात में, फिर एक और किसी को रात में ऐसा सपना आया। तो मात्र एक सपने की बात करता हूँ कि एक ऐसा महावृक्ष है और वह पानी न मिलने के कारण से इस प्रकार से निरंतर सूखता जा रहा है और मैं उस सूखते हुए वृक्ष को सिंचन कर रहा हूँ, ऐसा स्वप्न आता है। और दूसरे दिन जिस प्रकार देखा, ओहो ये कृष्णकाय ऐसे में महामुनि हैं, ये अपने इस तपस्या के कारण से कृष्णकाय हो रहे हैं। मुझे कहते हैं, मेरे हाथ पर यूं करके कहते हैं, महाराज दुबले होते जा रहे हो। तो मैंने आगम का उनको तो नहीं दिया, आपको बता रहा हूँ। तीर्ण मुनि साधक, तो साधक मुनि की जंगाएं, जंगाबल क्षीण हो जाता है, बाहुबल बाहुबल समाप्त हो जाता है। बाहुबल, बाहुबल यानी शरीर का बल, ये शरीर का बल घटता चला जाता है। ये अपने आप घटता है कि घटाता है? अपने आप घटता है। इसका अर्थ है कि ये अपने आप घटता है तो फिर मैं इसको न घटे ऐसा पुरुषार्थ क्यों करूं? यदि 10 द्रव्य प्राण निरंतर क्षीण होते जा रहे हैं तो मैं ये प्रयत्न क्यों करूं कि ये क्षीण ना हो? क्या मैं इस स्वभाव से विपरीत कार्य कर सकता हूं? नहीं कर सकता। और इस कारण से ये जो मैंने आगम संदर्भ इसलिए दिया है कि तीर्ण मुनि, तीर्ण का अर्थ है कि वह शीघ्र ही इस चतुर्विध संसार समुद्र से तैर करके निकल जाने वाला है। ऐसे जो मुनि हैं उनका जंगाबल क्षीण हो जाता है, बाहुबल क्षीण हो जाता है, ऐसा भी तो आगम में वर्णन आया है। और अब आप कहते हैं हम भी इस प्रकार के आपसे आदेश, आपके आधे साधना आपके समान हमारी पूरी नहीं है, तो आधी साधना तो हमारी भी है, तो है क्या? तो फिर क्यों कहते हो मैं भी श्रावक हूं, मैं भी श्राविका हूं? हो महाराज देखो, साफ साफ बोल रहे हैं। दिन में 12 बजे मैंने प्रत्यक्षदर्शी आचार्य भगवान ने
श्रावक दीक्षा, उसका नाम भी किया, श्रावक दीक्षा दी जाएगी। मध्याह्न 12 बजे सारे श्रावक इकट्ठे होना और उनको श्रावक दीक्षा दी जाएगी। तो मैं उसमें प्रत्यक्ष दृष्टि बैठा हुआ था। उस समय उन्होंने 5 व्रत बताए, फिर 5 व्रतों के बाद फिर 7 और व्रत बताए। उन्होंने कहा ये 5 व्रतों का परिपूर्ण पालन करने के लिए 7 और व्रतों का भी पूरा ध्यान रखना, और 12 व्रत इस प्रकार से पचकाण करा दिए। और शाम को जिस समय प्रतिक्रमण के बाद कुछ श्रावक आए थे, उनमें से किसी एक श्रावक को पूछ लिया, श्रावक जी आपका तो सारा कारोबार 1 नंबर में होता होगा। क्या पूछा? किसको पूछा? दिन में 12 बजे श्रावक व्रत लिया था, उसी को पूछा। देखो महाराज साहब, आचार्य भगवान, ये जो आपके करोड़ों रुपए के चौमासे हो रहे हैं, फिर ये करोड़ों लाखों करोड़ रुपए के ये स्थानक बन रहे हैं बड़े बड़े, और फिर इस प्रकार की कई प्रकार की बोलियां लग रही है। जितनी जितनी बोलियां, कौन सी बोलियां? कि मंदिर बना है तो मंदिर के बाद फिर जो जो कार्य जो होता है उसमें बोलियां लगती है। अभिषेक कौन करेगा? और ये तीर्थंकर के उस मंदिर में उस प्रतिमा की का अभिषेक कौन करेगा? प्रक्षालन से लगा करके अभिषेक तब कौन करेगा? बताओ कौन करता है? सामान्य व्यक्ति कर सकता है? तो फिर महावीर बिकते हैं। महावीर बिकते हैं। कैसे बिकते हैं? जो अधिक से अधिक पैसा देगा महावीर का अभिषेक वही करेगा। तो महावीर किसके हुए? श्रेष्ठियों के, धनवानों के। गरीब के? गरीब तो पीछे रह जाता है। वो कैसे बोले इनकी तुलना में? ये जितनी भी बोलियां लगती है, मैंने वो बोलियां देखी हुई है। छोटी छोटी बात पर बोली लगती है, और वो बोली आपको पता नहीं पहले तो इस प्रकार का था, इतना मन घी, इतना मन घी, ऐसा होता था। तो घी किसके लिए होता था? वो कि जिस समय 24 ही घंटे मंदिर में मूर्ति के सामने एक दीपक जलता है, वो दीपक घी का होता है। और घी के दिए जलते हैं। ये श्रेष्ठियों के श्रेष्ठता का एक नमूना बताने के लिए कहा कि अरे क्या गजब का श्रेष्ठी है, घर में घी के दिए जलते हैं। आप क्या? कौन से दिए जलते हैं? अरे मैंने देखा है घासलेट का दिया जलता था, फिर और आया तो तेल का दिया जलता था। परंतु मैंने वे दिन भी देखे हैं कि दिया मात्र शुद्ध घी का ही जलता था, और प्रसूता के कोठड़ी में तो घी का ही जलता था। ये ऐसा क्यों होता है? अंधेरी रात में, जैसे अंधेरा, गुप्त अंधेरा है झोपड़ी में, उस कमरे में ऐसी बंद कोठरी, और उसमें प्रसूता और उसमें वो शिशु, ऐसा क्यों किया जाता है कि जिस समय वो जन्मता है उस समय उसकी आंखें नहीं खुल सकती, खुलती नहीं दोस्त, कितने दिन तक नहीं खुलती है? कि 40 दिन तक नहीं खुलती। किसकी? और आज जिस समय वह आपके आज के आधुनिक प्रकार के उन कक्षों में जन्म लेता है, तो बताओ कितनी तीखी और कितनी तेज अग्नि बरसने वाली वो बिजली कहाँ पैदा होता है? फिर ऐसी तो बिजली की रोशनी है, और फिर वातानुकूलित यंत्र है। तो जन्म वातानुकूलित यंत्र में उस ठंडी बयार में लेता है, फिर जिस समय वो घर में पलता है तो ऐसी बयार में पलता है, तो ठंड में उसके प्रकार से वातानुकूलित यंत्र लगा हुआ है। फिर ठंड आती है उस समय हीटर लगता है, गर्मी आती है तो वातानुकूलित यंत्र लगता है।
तो जन्म लेता है उस समय ऐसा, फिर बाद में पलता है उस समय ऐसा, फिर बाद में वह पढ़ने जाता है तो पढ़ने के विद्यालय में भी उसी प्रकार से, और उसके बाद में फिर नौकरी करने जाता है तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से, और फिर वह संयम लेने का भाव करे तो ले सकता है, ले सकता है क्या? उस प्रकार की वो गर्मी सहन कर सकता है? मुझे कल सुभाष जी ओसवाल आए, महाराज आप पंखा भी नहीं चलाने देते हो, तो आप ऐसा क्यों करते हो? आपको यदि पंखे में नहीं बैठना है, आप कहते हैं वायु काय के भी मरते हैं, त्रस काय के भी मरते हैं, तो आपके वहाँ मत लगाओ। वो जो सुनने वाले हैं वो तो मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे सुभाष जी अपने को कह रहे हैं, वो तो मेरे जैसे हैं। मेरे जैसे कैसे होते हैं, मैंने अभी बताया आपको कैसे हैं। तो अब हम तुम्हारा साहब न तो इस प्रकार की भारी से भारी भयंकर से भयंकर तक गर्मी सहन कर सकते हैं, न भयंकर ठंड सहन कर सकते हैं, तो फिर हमारे यहाँ से चलने दो, हमारे ऊपर तो पंखे चलने दो, हमको तो वातानुकूल यंत्र में बैठने दो। बताओ क्या करूं? अरे आपको बचाओ, क्या करूं? आप अपने में रहो, हमें अपने में रहो। मुझे ये भी कहते हैं, रविंद्र भाई कहते हैं, महाराज पसीने में तरबतर हो जाते हो, और सारा आपका जितना थोड़ा बहुत भी उसमें नमक जा रहा है आहार में, वो भी पसीने में निकल जाता है, फिर आपको न जाने कैसी कैसी समस्याएं आएगी, तो फिर आप क्या कर रहे हो? पसीना क्यों बहा रहे हो? मैंने कहा मेरे तो महावीर ने भी पसीना बहाया था, बहाया था। वर्णन मिलता है कि भयंकर से भयंकर गर्मी में भी वे आतापना, उष्ण आतापना लेते थे, और भयंकर ठिठुरन हो रही है, उसमें वो वर्णन मिलता है आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 9वें अध्ययन में, कि ऐसी ठिठुरन चलती थी उस समय, ग्रस्त तो गुजरियों में छिप जाते थे, और बहुत सारे इस प्रकार से ये अन्य धर्मावलंबी ऐसे जो भी गुरु होते हैं वे आग तपने लग जाते हैं। परंतु उस समय यदि महावीर छोटे मोटे किसी छप्पर में बैठे हैं, खड़े हैं, तो उस छप्पर की छाया को भी छोड़ करके और बाहर निकल जाते हैं। और वर्णन मिल रहा है वो दोनों कंधे पर हाथ झुलाते हुए और ऐसी ठिठुरन में उस छप्पर को भी छोड़ करके बाहर हो जाते हैं। शीतातापना 22 परिचय, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, दांत, मच्छर, अब ये दो तो अभी बताया मैंने, अब दो और, भूख। अब पहले आपकी भूख का पता लगाओ, भूख, प्यास का पता लगाओ। क्या भूख लगती है, प्यास लगती है तब भोजन करते हो, तब पानी पीते हो? नहीं, पता ही नहीं आपको भूख लगी कि नहीं लगी। और महावीर कैसे हैं, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, वो आपके परम आराध्य महावीर कैसा भोजन ले रहे हैं, तो कहा कि 12.5 वर्ष में मात्र 349 दिन लिया उन्होंने भोजन, और उसमें भी उड़द के, मूंग के, चने के बाकुले 3-3 दिन पुराने बासे, बेर चूर्ण, सत्तू, कोदो चावल, 5 महीने 25 दिन का पारना, 3 दिन पुराने। उसमें वर्णन आ रहा है उड़द के बाकुले, वो बने किसके लिए थे? कि पशुओं को खिलाने के लिए बने थे, और पशुओं के लिए बनाने के लिए वो सूपड़े में रखे हुए 3 दिन पुराने हो गए थे। वो जेठानी तो इस प्रकार से रख करके चली गई, उनको बंदी गृह में वास्तव में बंदी के व्रत पहना करके और पूरी दासी बना करके इस प्रकार से चली गई थी। तो अब 5 महीने 25वां दिन गिनाना उस दिन, और उस 5 महीने 25वें दिन के पारने में क्या लिया, तो वो मैं आंखों में आंसू 13वां बोल मैं नहीं करता, मुझे अभी आहार की बात करना है। तो 13वां क्या तय किया था कि मैं उड़द के बाकुले से पारना करूंगा। अब आपका आहार, उसकी तुलना करना, मैं मेरे आहार की भी तुलना करता हूँ, और फिर महावीर से मिलाता हूँ,
तो जमीन आसमान का अंतर है मेरे आहार में और उनके आहार में। मुझे तो पता नहीं कितना खा रहा हूँ, जाने कितना बढ़िया से बढ़िया खा रहा हूँ, उनका 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 शिष्य कहलाता हूँ, उनके अनुसार, उन्हीं के अनुसार, उनके कदमों पर चलने वाला कहाँ हूँ? आप कहाँ हो ये बताओ? आपके तो हम भी तो उनके उपासक हैं, है ना? क्या नाम है आपका? श्रमणोपासिका, श्रमण की उपासिका, श्रमण के उपासक। तो श्रमणोपासक हो, श्रमणोपासिकाएं हो, तो क्यों झूठा नाम धरा रखा है? वस्तुतः जिस समय वो तय करते हैं, शरीर से सहम लेते हैं, तो उनका चोरी का वस्त्र का एक चिंदा भी मेरे शरीर पर नहीं होगा। चोरी का वस्त्र, ये जो वस्त्र मेरे पास है ना, मेरे पास जो है वो चोरी से, माँ चोरी से आया। मैं चोरी भी नहीं कहता, माँ चोरी। माँ चोरी यानी क्या? उस कपास का उत्पादन करने वाला, फिर उसके बाद में उसके बिनोले निकाल करके रुई बनाने वाला, फिर पिंजारा जिसने उस रुई को पींजा है, फिर जिसने उसको काता है, फिर जिसने उसको बुनकर ने बुना है, और इतने लोगों का श्रम लगा है, और उस श्रम से ये वस्त्र बनता है। तो इतने प्रकार के श्रम लगा करके जिन्होंने वस्त्र बनाया है, क्या मैं इस प्रकार के उन श्रमिकों का शोषण करके इस प्रकार का वस्त्र पहन सकता हूँ? क्या करूं, लज्जा परिचय सहन नहीं होता है, क्या करूं, शीत परिचय सहन नहीं हो जाता, बहाना बनाता हूं मेरी। बहुत सही कह रहा हूं, बहाना बनाता है। यदि ऐसा नहीं कर सकता है क्यों दीक्षा ले, भाग कर। जब पहली बार दीक्षा के पहला साल था, और एक जगह मैंने विहार किया तो उस समय मात्र गत्ता उसी पर धोता, फिर 8 वर्ष तक मैं मात्र गत्ते पे धोता था। और जहाँ पर ठहरे थे उसमें गत्ते मिले नहीं, और पीछे पीछे पड़ाव से कोई लाया नहीं, गांव में से गत्ते मिले नहीं। और विद्यालय में रुके थे, और संध्या काल, पूरी धूप उस विद्यालय के वरांडे में थी, और मैंने कहा सोए तो सोए कहाँ? तो मैंने कहा कि नीम का पेड़ था, उसके नीचे पट्टियाँ थी, तो मैंने कहा पट्टियों के यहाँ, उन पट्टियों पर सो जाते, तो नीम के छाया से पट्टियाँ ठंडी मिलेगी, और वो पट्टियाँ भी दिन भर गर्म हो गई। अब जिस समय एक चादर बिछा करके मैं सोया और गर्म लग रहा था, उस समय मैंने अपने आप को कहा, गर्म लग रहा है, दीक्षा लेने का पात्र नहीं, भाग वापस घर। दीक्षा लेने के बाद अब ये शिलाखंड पर सोया है, गर्मी लग रही है। किसको लग रही है? मुझे को लग रही है? मैं तो गर्मी और सर्दी, ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं। आत्मा को गर्मी सर्दी लग रही है क्या? वो किसको लग रही है? और शरीर मैं नहीं हूं। क्या समझे? क्या समझे? यहाँ अहिंसा भी आ गई, सत्य भी आ गया, अचोरी भी आ गया, और ब्रह्मचर्य भी आ गया, और अपरिग्रही आ गया। ये आज के इस प्रवचन में ये पांचों प्रकार के जो महाव्रत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो महाव्रतों की तुलना में आपके व्रत आधे गिने जाते हैं। तो अब सोचो कि आपके व्रत भी इस प्रकार के हैं क्या? श्रमणोपासक कहलाते हो, तो श्रमण के जैसे हैं विषय, उससे आधे आपके हैं क्या? और ऐसा सोच करके जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।